ये 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 की मध्य रात्रि में। तो पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचे थे परिवार के लोग, घर का दरवाजा नहीं खोल रहे थे, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और परिवार के सभी सदस्यों को रूम हीटर जलाने की वजह से दम घुटने की समस्या हुई। घर में वेंटिलेशन भी नहीं थी, गैस नहीं निकल पाने की वजह से ये हादसा हुआ है। पुलिस की तरह जिस तरह से इतने कम समय में जल्दबाजी कर एक परिवार के सभी सदस्यों को सही सलामत बचाया गया, इसके बाद से एक सूचना मिली कासिम बाजार थाना अंतर्गत डायल 112 की टीम को कि मकसदपुर मोहल्ले में एक ही परिवार के कुछ लोग हैं जो कि बेहोश हो गए हैं किसी कारणवश। तो एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 मिनट के अंदर 112 की टीम उनके आवास पे पहुंची और उनका घर लॉक पाई। तो दरवाजा को खोल करके किसी तरह हमारी टीम ने अंदर प्रयास किया, अंदर घुसने का। जब प्रयास किया तो मालूम पड़ा कि वहां पे हीटर चलने के कारण जो वेंटिलेशन नहीं थी, तो उसमें चारों व्यक्ति जो एक ही परिवार के थे वो बेहोश हो गए थे और इमीडिएट उनको हम लोगों ने, हमारी टीम ने थाना की गाड़ी के माध्यम से सदर अस्पताल पहुंचाया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जब थाना ने उनको सदर अस्पताल पहुंचाया तो उनकी स्थिति में सुधार हुआ और उनकी हेल्थ में सुधार हुआ। और इस क्रम में जो त्वरित कार्रवाई हमारी टीम ने की है, उसके जितने भी सिपाही और ऑफिसर हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये दिखाता है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अगर हम लोग कार्रवाई करते हैं तो उसमें इस तरह की सिचुएशन जो होती है, इमरजेंसी सिचुएशन, उसमें कारगर रिजल्ट आता है। सर वो किस वजह से हुआ था सर? जो टीम जो अंदर घुसी थी उसने देखा कि वहां पे हीटर चल रहा था उनके रूम में और वेंटिलेशन नहीं था, और वेंटिलेशन ना होने के कारण जो हीटर से जो गैसेस निकलती हैं उसके कारण उनमें एकदम बेहोशी आई थी। तो 112 को जो सूचना मिली उस पर 112 की टीम ने 5 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करके इनकी स्थिति में हम लोगों ने कार्रवाई की। सर्दियों में जो एक चीज लगभग हर घर में आराम का दूसरा नाम बन जाती है वो है रूम हीटर। बिल्कुल। पर क्या हो अगर मतलब आराम देने वाला यही उपकरण एक खामोश कातिल बन जाए। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की तह तक जाएंगे। हमारे पास बिहार तक चैनल की एक रिपोर्ट है जो हमें 31 दिसंबर 2025 की रात को बिहार के मुंगेर शहर में ले जाती है। अच्छा। यहाँ एक डॉक्टर का परिवार ठंड से बचने के लिए हीटर चलाकर सोता है और सुबह होने से पहले ही पूरा परिवार मौत के मुंह में पहुंच जाता है। आज के इस पड़ताल का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ था, विज्ञान इसके पीछे क्या कहता है, और सबसे जरूरी कि इस एक घटना में हम सब के लिए क्या सबक छिपे हैं। हाँ, और ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही हैरान करने वाली भी, क्योंकि इसमें एक तरफ एक आम सी मतलब एक लापरवाही है, हाँ, जो कोई भी कर सकता है, कोई भी, और दूसरी तरफ एक इमरजेंसी सिस्टम की कामयाबी और इंसानी हिम्मत की मिसाल भी है। ये घटना दिखाती है कि कैसे कुछ मिनटों के फैसले जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मुंगेर के एक जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं चंद्रशेखर साहू। 31 दिसंबर की रात थी। नए साल का जश्न बस कुछ घंटे दूर था। डॉक्टर साहू, उनकी पत्नी रीता देवी, उनके डॉक्टर बेटे रितेश और बहू, पूरा परिवार साथ था। हाँ, सबने साथ खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। बाहर कड़ाके की ठंड थी तो उन्होंने रूम हीटर चालू कर लिया और दरवाजा बंद कर लिया। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। कुछ घंटे बाद कमरे में सो रहे चारों लोगों की नींद एक अजीब सी घबराहट से टूटी। अच्छा। उन्हें चक्कर आ रहे थे, उल्टियां होने लगीं, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका गला घोंट रही हो। मतलब ये खतरे का पहला अलार्म था। बिल्कुल, जो उनके शरीर ने बजाया था। और इसी दहशत और घुटन के बीच कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, वो फोन कॉल। हाँ, डॉक्टर रितेश, जो खुद भी होश खो रहे थे, किसी तरह अपनी पूरी ताकत बटोरते हैं। वो अपने फोन तक पहुंचते हैं और अपने एक जानने वाले को कॉल करते हैं। सोचिए क्या हालत होगी उस वक्त। आवाज कांप रही थी, सांसें उखड़ रही थीं। वो सिर्फ इतना कह पाए, हम लोगों को कुछ हो गया है, और इसके तुरंत बाद फोन कट गया। वो एक अधूरा वाक्य और एक कटा हुआ फोन कॉल उस परिवार की लाइफलाइन बन गया। सही बात है। हमें ये समझना होगा कि उस वक्त जब शरीर में ऑक्सीजन की जगह जहरीली गैस भर रही हो तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता, सोचना समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसी हालत में फोन करने की हिम्मत जुटाना अपने आप में एक चमत्कार जैसा था। अगर वो कॉल ना लगी होती तो शायद सुबह तक किसी को खबर भी नहीं होती कि उस बंद दरवाजे के पीछे क्या हो चुका है। बिल्कुल। जब उनकी परिचित ने वापस फोन किया तो किसी ने नहीं उठाया।
जाहिर है उन्होंने घर का दरवाजा पीटा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब उन्हें लगा कि मामला बहुत बहुत गंभीर है। फौरन डायल 112 पर पुलिस को खबर दी गई। और यहाँ जो हुआ वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसी कॉल पर पुलिस के पहुंचने में देरी की शिकायतें आती हैं। वही तो। पर मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद के मुताबिक डायल 112 की टीम को जैसे ही खबर मिली वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई। 5 मिनट? हाँ। ये किसी भी भारतीय शहर के लिहाज से एक असाधारण रिस्पांस टाइम है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बिहार पुलिस का जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल मतलब ERV सिस्टम है वो कितना कारगर हो सकता है। सही। पर टीम का काम वहां पहुंचकर खत्म नहीं हुआ। असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। घर अंदर से बंद था और हर गुजरता पल अंदर मौजूद लोगों को मौत के और करीब ले जा रहा था। पुलिस टीम ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पहले एक दरवाजा तोड़ा, फिर दूसरा, और आखिर में एक शीशा तोड़कर वो घर के अंदर दाखिल हुए। बाप रे। और अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। डॉक्टर साहू, उनकी पत्नी, बेटा और बहू चारों जमीन पर बेहोश पड़े थे। और यहाँ पुलिस की सूझबूझ काम आई। उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार करने में कीमती सेकंड भी बर्बाद नहीं किए। उन्हें पता था कि एक एक पल कीमती है। बिल्कुल। उन्होंने चारों बेहोश लोगों को अपनी ही गाड़ी में डाला और सीधे सदर अस्पताल की तरफ दौड़ लगा दी। अच्छा, अपनी ही गाड़ी में? हाँ, और शायद यही वो निर्णायक पल था जिसने मौत को मात दे दी। अस्पताल में कुछ घंटों के इलाज के बाद चारों की जान बच गई और उन्हें होश आ गया। ये कहानी सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि एक साधारण सा इलेक्ट्रिक हीटर जिससे धुआं भी नहीं निकलता, वो किसी का दम कैसे घूंट सकता है? ये काम तो मतलब गैस या कोयले वाले हीटर का होना चाहिए। इसमें ऐसा क्या हुआ? आपका सवाल बिल्कुल सही है। और पता है, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हाँ। यहीं पर एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक हीटर आग की तरह सीधे ऑक्सीजन को जलाता नहीं है जैसा कि लोग मानते हैं। अच्छा। इसका काम करने का तरीका ज्यादा खतरनाक है और छुपा हुआ है। मतलब? देखिए, जब एक रॉड वाला या ब्लोअर हीटर एक बंद कमरे में चलता है तो वो 2-3 काम एक साथ करता है। ठीक है। पहला, उसकी जो बेहद गर्म रॉड होती है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़कर ओजोन बनाती है और हवा को बहुत शुष्क कर देती है। हाँ, गला सूखने लगता है। बिल्कुल, जिससे गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो सकती है। लेकिन असली खतरा दूसरा है। वो क्या? हमारे घरों की हवा में धूल, रुई के रेशे और कई तरह के सूक्ष्म कण तैरते रहते हैं। हाँ। जब ये कण हीटर की लाल गर्म रॉड के संपर्क में आते हैं तो वो जल जाते हैं और इस प्रक्रिया में बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, एक बेहद जहरीली गैस। ओहो। तो खतरा हीटर से नहीं बल्कि हवा में मौजूद उन चीजों से है जिन्हें वो जला रहा है। बिल्कुल। और कार्बन मोनोऑक्साइड ही असली साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर? हाँ, इसकी कोई गंध नहीं होती, कोई रंग नहीं होता। जब आप सो रहे होते हैं तो ये धीरे धीरे कमरे में फैलती जाती है। पता भी नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। ये आपके खून में ऑक्सीजन की जगह लेना शुरू कर देती है। आपके शरीर के अंगों, खासकर दिमाग और दिल तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। इसी वजह से वो घबराहट और चक्कर। एग्जैक्टली। पहले सिरदर्द, चक्कर और घबराहट होती है, जैसा उस परिवार को हुआ। और अगर व्यक्ति उसी माहौल में रह जाए तो वो बेहोश होकर मौत का शिकार हो जाता है। साइलेंट किलर तो ठीक है, पर क्या इसके कोई शुरुआती लक्षण नहीं होते? मतलब जब गैस का असर हो रहा हो तो क्या शरीर कोई चेतावनी नहीं देता कि कुछ बहुत गलत हो रहा है? चेतावनी तो देता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे खतरनाक बात यही है कि वो आपकी सोचने समझने की शक्ति को ही धुंधला कर देती है। अच्छा। आपको महसूस तो होता है कि तबीयत खराब हो रही है, लेकिन आप ये समझ ही नहीं पाते कि क्यों हो रही है और आपको तुरंत कमरे से बाहर निकलना है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, आप भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग मदद मांगने से पहले ही बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर रितेश का उस हालत में फोन कर पाना वाकई एक बड़ी बात थी। तो क्या हर तरह के हीटर से यही खतरा होता है? जैसे वो तेल वाले हीटर आते हैं, ऑयल फील्ड रेडिएटर्स। बहुत जरूरी सवाल है ये। क्या वो भी इतने खतरनाक है? नहीं, सारे हीटर एक जैसे नहीं होते। ऑयल फील्ड रेडिएटर वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें जो हीटिंग एलिमेंट है वो सीधे हवा के संपर्क में नहीं आता। वो पहले अंदर भरे तेल को गर्म करता है और फिर वो तेल अपनी गर्मी धीरे धीरे बाहर छोड़ता है। उनकी सतह का तापमान रॉड वाले हीटर जितना ज्यादा नहीं होता, इसलिए उनके हवा में मौजूद कणों को जलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की आशंका बहुत कम हो जाती है। और वो हवा को शुष्क भी कम करते हैं ना? हाँ, वो भी है। तो सबक सिर्फ हवा के लिए जगह छोड़ना नहीं, बल्कि सही उपकरण चुनना भी है, खासकर जब आप उसे रात भर बंद कमरे में इस्तेमाल करने की सोच रहे हों। ये तो बहुत अहम जानकारी है। चलिए,
वापस उस परिवार पर आते हैं जब उन्हें होश आया, तो जाहिर है उनके मन में उन लोगों के लिए शुक्रगुजारी का भाव होगा। बिल्कुल होगा। उनके बेटे डॉक्टर रितेश कुमार ने पुलिस टीम का धन्यवाद करते हुए एक बात कही जो दिल को छू जाती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। उन्होंने कहा, आज हम आपके सामने फीडबैक दे रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, बस इन्हीं लोगों का देन है। सोचिए, मौत के मुंह से वापस आकर किसी के पहले शब्द ये हों। ये उस टीम की मेहनत और बहादुरी का सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने उस रात की पूरी कहानी बताई, कैसे एक फोन कॉल के बाद पुलिस आई, कैसे उन्होंने ताले तोड़े और बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने खास तौर पर डायल 112 टीम और सिपाही नागेंद्र कुमार जैसे लोगों का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया, जो सबसे पहले अंदर घुसे थे। और अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ कुछ बहादुर पुलिस वालों की कहानी नहीं है। सही बात है। ये बिहार पुलिस की डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये दिखाता है कि अगर एक सिस्टम सही तरीके से काम करे तो नतीजे कितने अच्छे हो सकते हैं। 5 मिनट में घटना की जगह पर पहुंचना, स्थिति को समझना और तुरंत सही फैसला लेना, ये किसी भी विकसित देश की इमरजेंसी सर्विस के बराबर का प्रदर्शन है। और शायद इसीलिए पुलिस विभाग ने भी इसे सराहा। एसपी ने ऐलान किया कि इस बचाव अभियान में शामिल सभी पुलिस वालों को इनाम दिया जाएगा। क्या इस तरह के इनाम वाकई असर डालते हैं? क्या इससे पुलिस का काम बेहतर होता है? बिल्कुल असर डालते हैं। पुलिस की नौकरी बहुत तनाव भरी और अक्सर गुमनाम होती है। सही है। एक मिसाल कायम करता है कि नागरिकों की जान बचाने के लिए की गई कोशिश बेकार नहीं जाती। एक सकारात्मक माहौल बनता है। हाँ, जो लंबे समय में पूरे सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। तो इस पूरी कहानी और इस विश्लेषण से हम क्या सीख सकते हैं? साफ है कि ये हम सब के लिए एक बड़ी चेतावनी है। बहुत बड़ी। खासकर उन लोगों के लिए जिनके घरों में सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल होता है। देखिए, इससे जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो सिर्फ ये नहीं है कि खिड़की खुली रखो। सबक इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। पहला और सबसे जरूरी सबक है हवा का आना जाना, वेंटिलेशन। जब भी आप हीटर चलाएं, खासकर रात को सोते समय, तो खिड़की या दरवाजे में एक थोड़ी सी जगह हाँ जरूर छोड़ें, ताकि ताजी हवा अंदर आ सके और जहरीली गैसें बाहर निकल सके। पर लोग अक्सर यही सोचते हैं कि अगर खिड़की खोल दी तो कमरा ठंडा हो जाएगा, फिर हीटर का क्या फायदा? और यही सोच सबसे जानलेवा है। थोड़ा सा कमरा ठंडा रह जाना दम घुटने से हमेशा बेहतर है। बिल्कुल। दूसरा सबक है अपने हीटर को जानिए। अगर बेडरूम में रात भर हीटर चलाना है तो रॉड या ब्लोअर वाले हीटर से बचें और ऑयल फिल्ड रेडिएटर जैसे सुरक्षित विकल्पों को चुनें। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो अपने घर में एक कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगाएं। ये क्या होता है? यह एक छोटा सा डिवाइस है जो हवा में इस जहरीली गैस का स्तर बढ़ते ही अलार्म बजा देता है और आपकी जान बचा सकता है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हमने देखा कि कैसे मुंगेर में एक आम सी कोशिश में मौत के कितना करीब पहुंच गया था। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि कैसे एक इलेक्ट्रिक हीटर खामोशी से जानलेवा बन सकता है, लेकिन सबसे बढ़कर हमने देखा कि कैसे एक फोन कॉल, एक कारगर इमरजेंसी सिस्टम और कुछ बहादुर लोगों की सूझबूझ ने 4 जिंदगियां बचा ली। हाँ, ये घटना हमारे घरों में मौजूद एक छिपे हुए जोखिम को सामने लाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आराम और सुविधा के लिए हम जिन रोजमर्रा की चीजों या आदतों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें और ऐसे कितने अनदेखे खतरे छिपे हो सकते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। शायद हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा जागरूकता है।